मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मोदी सरकारचा करायचं काय? मोदी सरकारचा करायचं काय? काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। मोदी गए, मार गए, मार गए, मार गए। काम करो, काम करो, काम करो। क्या मोदी सरकारचं करायचं काय? बदली से इत्तेहाद और मुस्लिम बदली से इत्तेहाद और मुस्लिम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, एमपी इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, एमपी इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जिंदाबाद, शरीफ नक्शबंदी साहब जिंदाबाद, शरीफ नक्शबंदी साहब जिंदाबाद, समीर साजिद बिल्डर जिंदाबाद, समीर साजिद बिल्डर जिंदाबाद, जिंदाबाद, नासिर सिद्दीकी जिंदाबाद, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, खानदान इम्तियाज जलील साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जनता का जो बुनियादी मसला है उस सिलसिले में ये धरना आंदोलन करके निवेदन देने का तय किया। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत कम हो गई। होना तो ये चाहिए था कि पेट्रोल डीजल की कीमत भी कम होती, मगर ये हुकूमत जनता को लूटने का काम कर रही है। अब पेट्रोल की कीमत 100 रुपये तक पहुंच जाएगी, डीजल 90 के ऊपर पहुंच जाएगा। और जहां कहीं ये फ्यूल की कीमत में इजाफा होता है, इसका इम्पैक्ट समाज के तमाम तबकात पे पहुंचता है। वो सामान्य जनता हो, मिडिल क्लास आदमी हो, शेतकारी हो, इंडस्ट्रीज़ हो, सब तरफ पर मजलिस चाहती है, मजलिस की डिमांड है कि ये अंधी हैरी गूंगी सरकार जब सबके विकास की बात करती है, देश को अंत निर्भर करने की बात करती है, 21वीं शतक में जाने की बात करती है, यहाँ पे तवज्जो होना चाहिए। इनका काम धंधा क्या है? इनका काम धंधा ये है कि द्वेष की पॉलिटिक्स की जाए। अभी आपने बजट को देखा, बजट में भी उन्हीं रियासतों को मदद की गई जहां पर चुनाव है। इनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना है, जनता को कोई सहूलत पैदा करना नहीं है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यही मोदी साहब, इनके साथी बीजेपी डीजल और पेट्रोल की, गैस की कीमतों को मुद्दा बना रहे थे। ना यूपीए ने इंसाफ किया, न मोदी गवर्नमेंट ने इंसाफ किया, और जनता को पिघलने का काम चल रहा है। मगर आप तमाम के माध्यम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये डिमांड करती है कि कीमतों में कमी की जाए, जनता को राहत पहुंचाई जाए और सबकी विकास और सुविधा का काम किया जाए। अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं करती है गवर्नमेंट, तो आगे की रणनीति क्या है? हमारे कायदीन इम्तियाज जलील साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। हमारी हमेशा कोशिश रही है कि जनता की समस्या को सॉल्व करने के लिए जमहूरी तरीके से भारत के संविधान में जो जो हमको अधिकार दिया है उस माध्यम से कोशिश करते हैं। आज तो गैस की अस्थियाँ निकली है, भविष्य में किसकी अस्थियाँ निकल सकती है? अब तो सियासतदानों की जो गति है वो गतियों की अस्थियाँ निकालना पड़ेगा ना भाई, जब जाके बदलेगा ना। क्यों तो सरकार अंधी भी है, बहरी भी है, और शारिक नक्शबंदी ने सही कहा, उनको एहसास भी नहीं है, उनको इस बात का एहसास भी नहीं। सत्ता की मस्ती बोलते हैं ना उसको, वो मस्ती में आया हुआ है। ये आंदोलन औरंगाबाद तक ही है या पूरे महाराष्ट्र में किया जा रहा है? महाराष्ट्र में किए जाएंगे इंशाल्लाह। आज जो यमाम की ओर से औरंगाबाद शहर में गैस की अस्थियाँ निकाली है आपने और एक अनोखा आंदोलन किया है, तो
तो मोदी सरकार से क्या डिमांड्स है आपकी? अर्थी उसी वक्त निकाली जाती है जब मुर्दा इंसान जो है तो मुर्दा हो जाता है। आज हम समझते हैं कि देश में बिल्कुल वही पोजीशन है, वही हालात है कि देश की अर्थी निकलने जा रही है, लेकिन देश की गद्दी पर बैठे हुए लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि देश की जनता इस वक्त किस तरीके से परेशान है। एक तरफ से मोदी सरकार जो है तो ये वादे लेकर सत्ता में आई थी कि गरीबों की सत्ता रहेगी और सबका विकास और सबका साथ और सबका विकास होगा, लेकिन ये यहाँ पर पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। इसलिए नाकाम नजर आ रही है कि आप और हम जानते हैं कि इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे में आई थी कि वो देश की गरीब जनता की सरकार होगी, ये उसमें पूरी तरीके से विफल और नाकाम नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन ये अपने इनके कान पर जू तक रेंग नहीं रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हैं, पिछले 2 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है तो टस से मस नहीं हो पा रही है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शहर यूनिट इसी आंदोलन को लेकर और इसी डिमांड को लेकर आज हुकूमत के सामने आई है कि अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी गद्दी छोड़ो, देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को जल्द से जल्द कम किया जाए, वरना ये देश जो है तो आर्थिक मंदी की तरफ तेज़ी से बढ़ता जाएगा, जो देश के लिए सबसे नुकसानदा बात होगी। डॉक्टर साहब